नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ यह नहीं बताऊंगा कि कुंडली में कौन सा भाव क्या बताता है, बल्कि मैं आपको एक ऐसा पूरा तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी कुंडली को एक क्रम से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कुंडली देखते समय सबसे बड़ी गलती लोग कहाँ करते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रेडिक्शन गलत हो सकता है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ना मत, क्योंकि आखिरी वाला पॉइंट पूरी कुंडली का पढ़ने का तरीका बदल सकता है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझिए, कुंडली पढ़ना मतलब सिर्फ ग्रहों के नाम देखकर फल बता देना नहीं है। कुंडली पढ़ने का एक पूरा सिस्टम होता है, और अगर आपने वह सिस्टम समझ लिया तो धीरे धीरे आप भी किसी भी कुंडली को देखकर उसके अलग अलग क्षेत्रों को समझ सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने होती है कुंडली। कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है लग्न। लग्न यानी व्यक्ति के जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही थी वह लग्न कहलाती है। और लग्न को आप व्यक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट समझ सकते हैं। यह व्यक्ति के शरीर, पर्सनालिटी, स्वभाव और जीवन की ओवरऑल डायरेक्शन को समझने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ एक गलती बिगिनर्स करते हैं, वे सिर्फ लग्न राशि देखकर पूरा व्यक्तित्व बता देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें लग्न के साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि लग्न का स्वामी यानी लग्नेश कहाँ बैठा है। अब इसे बहुत आसान तरीके से समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लग्न मेष है, तो मेष राशि का स्वामी मंगल होगा। अब हमें देखना है कि मंगल कुंडली के किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किन ग्रहों से संबंध बना रहा है और उस पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। यहीं से कुंडली की असली रीडिंग शुरू होती है। अब अगली सबसे ज़रूरी चीज़ आती है 12 भाव। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। वहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी नंबर लिखा हो, हर भाव जीवन के अलग अलग क्षेत्र को दर्शाता है। लेकिन कुंडली में जो लग्न होता है वहाँ पर कोई भी भाव लिखा हो वो एक ही भाव रहेगा, पहला ही भाव रहेगा। वहाँ पर वो अगर वहाँ पे 12 लिखा हो, 12वां भाव नहीं कहलाएगा, वो पहला भाव ही रहेगा। चलिए अब देखेंगे पहला भाव। मैं हाईलाइट कर देता हूँ जहाँ पर जो भाव है। पहला भाव व्यक्ति स्वयं को दिखाता है, यानी शरीर, पर्सनालिटी, स्वभाव और जीवन की ओवरऑल अप्रोच। दूसरा भाव धन, परिवार, वाणी और वेल्थ से जुड़ा हुआ दिखाता है कि आप कैसे बोलते हैं। तीसरा भाव छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत करने की शैली और आप कितना प्रयास करेंगे, आपकी करेज, ये सब दिखाता है। चौथा भाव आपको माता का दिखाता है, घर दिखाता है, सुख, प्रॉपर्टी और मानसिक शांति से जुड़ा होता है। पांचवा भाव शिक्षा, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, प्रेम और संतान से जुड़ा होता है। छठा भाव रोग से, ऋण से, शत्रु से, कंपटीशन और सर्विस से जुड़ा होता है। सातवां भाव मैरिज यानी शादी, लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप का मुख्य भाव है। आठवां भाव अचानक होने वाली घटनाओं, ट्रांसफॉर्मेशन, रहस्य और गहरे विषयों से जुड़ा होता है। नौवां भाव भाग्य, धर्म, गुरु, हायर एजुकेशन और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल से जुड़ा होता है। 10वां भाव करियर, प्रोफेशन, कर्म और रेपुटेशन का मुख्य भाव है। 11वां भाव इनकम, गेंस, इच्छाओं की पूर्ति और नेटवर्क को दिखाता है। और 12वां भाव एक्सपेंसेस यानी आपकी खर्चें, फॉरेन कनेक्शन यानी बाहर से आपसे जो कनेक्शन है, आइसोलेशन यानी अलगाव, स्लीप यानी आपकी सोने की जगह और आपकी सोना, और स्पिरिचुअल साइड से जुड़ा होता है, यानी भगवान से कितना आप लगाव करेंगे, ये हम लोग वहीं से देखेंगे। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला याद रखिए। भाव बताता है कि जीवन का कौन सा क्षेत्र देखा जा रहा है, ग्रह बताता है उस क्षेत्र में किस तरह की एनर्जी या प्रभाव आ रहा है, और राशि बताती है कि वह प्रभाव किस तरीके से काम करेगा।
इस एक बात को समझ लिया तो कुंडली पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। अब आते हैं ग्रहों पर। सूर्य को आत्मविश्वास, अथॉरिटी, फादर, लीडरशिप और सेल्फ रिस्पेक्ट से जोड़ा जाता है। चंद्रमा मन, इमोशंस, मेंटल स्टेट और कंफर्ट को दिखाता है। मंगल एनर्जी, साहस, कंपटीशन, एक्शन को दिखाता है। बुध के नाम से ही इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, कैलकुलेशन, बिजनेस और एनालिटिक एबिलिटी से जुड़ा होता है। गुरु नॉलेज, विजडम, एजुकेशन, एक्सपेंशन और गाइडेंस से जुड़ा होता है। शुक्र लव, रिलेशनशिप, लग्जरी, ब्यूटी, कंफर्ट्स और मटेरियल एंजॉयमेंट से जुड़ा होता है। शनि डिसिप्लिन, हार्डवर्क, डिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉन्ग टर्म रिजल्ट से जुड़ा होता है। राहु एम्बिशन, अनयूजुअल एक्सपीरियंस, मटेरियल डिज़ायर और फॉरेन अनकन्वेंशियल थीम्स से जुड़ा हो सकता है। केतु डिटैचमेंट, अलगाव करता है। स्पिरिचुअल, भगवान में मन लगाता है। आइसोलेशन, सबसे अलगाव करता है, थोड़ा दूरी बनाता है और किसी क्षेत्र में अलग तरह के अनुभव से जुड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ भी एक बहुत ज़रूरी बात है, किसी ग्रह को सिर्फ अच्छा या बुरा कहकर प्रेडिक्शन नहीं करना है। ग्रह की स्थिति, उसकी स्ट्रेंथ, भाव, राशि, संबंध और दशा, इन सब को साथ में देखना होता है। अब चलिए प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति का करियर देखना है, तो क्या हम सिर्फ 10वें भाव को देखेंगे? नहीं, सबसे पहले हम 10वें भाव को देखेंगे, फिर 10वें भाव की राशि देखेंगे, फिर उस राशि के स्वामी यानी दशमेश कहाँ बैठे हैं, वह ग्रह कहाँ बैठा है यह देखेंगे। उस ग्रह की स्थिति कैसी है यह देखेंगे, उस पर किस ग्रह की दृष्टि है यह देखेंगे और फिर आवश्यकता के अनुसार दशा और अन्य सपोर्टिंग फैक्टर्स को भी देखेंगे। यानी करियर देखने के लिए सिर्फ एक चीज़ नहीं देखनी है। इसी तरह अगर हमें धन देखना है तो दूसरे भाव से जुड़ा स्वामी, 11वें भाव का स्वामी और धन से जुड़े ग्रह की स्थिति को साथ में देखना होता है। और मैरिज के लिए मुख्य रूप से 7वां भाव का स्वामी शुक्र और अन्य रिलेटिव फैक्टर्स को देखा जाता है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताता हूँ। एक संकेत देखकर फाइनल प्रेडिक्शन मत निकालिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में करियर के लिए एक अच्छा संकेत है, तो इसका मतलब यह नहीं कि निश्चित रूप से उसका करियर बहुत शानदार होगा। हमें देखना होगा कि दूसरा संकेत भी उसी बात को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। फिर तीसरा संकेत देखेंगे। जब एक ही विषय के कई संकेत एक ही दिशा में जाते हैं तब प्रेडिक्शन ज़्यादा मजबूत होता है। यही एक बिगिनर्स और एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर की रीडिंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। अब आते हैं ग्रहों की दृष्टि का मतलब है, सामान्य भाषा में यह समझते हैं कि ग्रह अपनी स्थिति से कुंडली के दूसरे भावों पर भी प्रभाव डाल रहा है। इसलिए सिर्फ ग्रह कहाँ बैठा है यह नहीं देखना है, यह भी देखना है कि वह किन भाव को प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए अगर कोई ग्रह किसी महत्वपूर्ण करियर रिलेटेड हाउस को प्रभावित कर रहा है तो करियर की रीडिंग में उस ग्रह को भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसी तरह रिलेशनशिप, धन, शिक्षा या हेल्थ जैसे किसी भी विषय में संबंधित भावों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखना जरूरी है। अब आते हैं योगों पर। आपने बहुत सारे योगों के नाम सुने होंगे, राजयोग, धन गजकेसरी योग, बुद्धादित्य योग, पंच महापुरुष योग और बहुत सारे दूसरे योग। लेकिन यहाँ भी बिगनर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये योग का नाम देखते ही फल बता देते हैं। मान लीजिए किसी कुंडली में कोई राजयोग बन रहा है तो सिर्फ यह देखकर यह नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति राजा बन जाएगा या बहुत अमीर हो जाएगा। हमें पहले देखना होगा कि योग बनाने वाले ग्रह कौन है, ये किस भाव में है, किस राशि में है, उसकी ताकत क्या है, उनका दूसरे ग्रहों से संबंध कैसा है और उस योग का फल कब एक्टिवेट होगा। क्योंकि योग का होना और उसका फल मिलना दोनों बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, दशा। कुंडली में योग या ग्रह की स्थिति एक पोटेंशियल की तरह हो सकती है।
लेकिन उस पोटेंशियल का फल कब सामने आएगा, इसे समझने के लिए दशा बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि करियर में बड़ा बदलाव कब आएगा, मैरिज कब होगी या फाइनेंशियल ग्रोथ कब आएगी, तो सिर्फ जन्म कुंडली देखकर तुरंत तारीख बताने की कोशिश नहीं करना चाहिए। टाइमिंग के लिए दशा और आवश्यक होने पर ट्रांजिट जैसे फैक्टर को भी देखना पड़ता है। अब मैं आपको पूरे कुंडली पढ़ने का एक सिंपल सीक्वेंस बता दे रहा हूँ, इसे आप याद कर लीजिए। पहले लग्न देखिए, फिर लग्नेश, फिर चंद्रमा की स्थिति, फिर जिस भाव का प्रेडिक्शन करना है उससे संबंधित भाव देखिए, फिर उस भाव की राशि देखिए, फिर उस भाव के स्वामी देखिए, उस राशि में बैठे ग्रहों को देखिए, फिर दृष्टि और ग्रहों से संबंध देखिए, फिर योग देखिए और आखिर में टाइमिंग के लिए दशा और आवश्यक सपोर्टिंग फैक्टर को देखिए। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो आपकी रीडिंग रैंडम नहीं रहेगी। मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति का धन देखना है, हम सबसे पहले दूसरे भाव को देखेंगे, दूसरे भाव की राशि देखेंगे, उसके स्वामी कहाँ बैठे हैं पूरे कुंडली में, फिर 11वें भाव को देखेंगे क्योंकि वो लाभ भाव का भाव है, 11वें भाव के स्वामी को देखेंगे कहाँ बैठा है, फिर धन से संबंधित ग्रहों की स्थिति देखेंगे और उसके बाद पूरी कुंडली से मिलने वाले सपोर्टिंग संकेत देखेंगे। अगर कई फैक्टर धन की ओर संकेत कर रहे हैं तो फाइनेंशियल पोटेंशियल मजबूत माना जा सकता है। इसी तरह मैरिज के लिए 7वां भाव और उससे संबंधित फैक्टर देखेंगे। एजुकेशन के लिए 5वां भाव, बुध, गुरु और उसके संबंधित संकेतों को देखेंगे। करियर के लिए 10वां भाव और उससे जुड़े फैक्टर देखेंगे। अब एक बहुत ज़रूरी बात, कुंडली पढ़ते समय सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बताने की कोशिश मत कीजिए। अगर किसी क्षेत्र में चैलेंज दिखाई दे रहा है तो उसे डराने के तरीके से नहीं बल्कि बैलेंस तरीके से समझाना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर किसी ग्रह की स्थिति किसी क्षेत्र में डिले का संकेत दे रही है तो यह कहना ज़्यादा उचित है कि उस क्षेत्र में मेहनत के बाद रिजल्ट मिलने की संभावना हो सकती है। इससे व्यक्ति को प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलती है। एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य सिर्फ डर पैदा करना नहीं होना चाहिए। अब वापस आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रूल जिसका मैंने शुरुआत में मेंशन किया था। कुंडली पढ़ते समय सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती है एक ही ग्रह या एक ही योग देखकर पूरा प्रेडिक्शन कर देना। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में है तो सिर्फ यह देखकर यह नहीं कह सकते कि उसकी पूरी ज़िंदगी हर क्षेत्र में अच्छी रहेगी। उसी तरह शनि किसी डिफ़िकल्ट हाउस में है तो सिर्फ यह देखकर नहीं कह सकते कि व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी खराब होगी। कुंडली हमेशा कॉम्बिनेशन में पढ़ी जाती है। एक ग्रह क्या कर रहा है, दशा क्या कर रही है और क्या अलग अलग संकेत एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यही असली कुंडली रीडिंग है। अब आप बिगिनर हो तो मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास बताता हूँ। किसी भी एक कुंडली को सामने रखिए, सिर्फ लग्न आइडेंटिफाई कीजिए। लग्न कैसे देखेंगे कि पहले भाव में कौन सा नंबर है, उसके स्वामी क्या है, इतना। फिर 12 भावों को आइडेंटिफाई कीजिए कि उसमें कौन कौन सी राशि बैठे। फिर हर भाव में बैठे ग्रह लिखिए, ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं। फिर हर भाव के स्वामी को आइडेंटिफाई कीजिए। इसके बाद एक एक करके करियर, मनी, मैरिज और एजुकेशन जैसे विषयों को देखिए और हर प्रेडिक्शन के सामने कम से कम 3 सपोर्टिंग संकेत मिलने की कोशिश कीजिए। कुछ दिनों तक ऐसा करने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि कुंडली पढ़ने में क्लैरिटी आने लगी है। और शुरुआत में तुरंत परफेक्शन प्रेडिक्शन करने की कोशिश मत कीजिए। पहले चार्ट को सही तरीके से पढ़ना सीखिए, फिर इंटरप्रिटेशन कीजिए और उसके बाद टाइमिंग को समझिए। यही सबसे सही लर्निंग प्रोसेस है। तो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो में हमने सीखा कि कुंडली को रैंडम तरीके से नहीं बल्कि एक सीक्वेंस में पढ़ना है। सबसे पहले लग्न देखना है, फिर लग्नेश, उसके स्वामी कहाँ बैठे हैं, फिर चंद्रमा को देखना है, चंद्रमा कहाँ बैठा है, उसकी स्थिति कैसी है, फिर संबंधित भाव देखना है कि उससे संबंधित भाव कैसा है, फिर भावेश, फिर ग्रहों की स्थिति कैसी है, कितना मजबूत है, कितना डिग्री है, किसकी दृष्टि है, फिर योग देखेंगे कि योग क्या बन रहा है और अंत में दशा तथा आवश्यक टाइमिंग फैक्टर भी देखेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी किसी एक ग्रह
या एक योग देखकर फाइनल प्रेडिक्शन मत निकालिए। जब कई संकेत एक ही बात को सपोर्ट करते हैं तब आपकी रीडिंग ज़्यादा मजबूत होती है। अगर आपको आज की वीडियो से कुंडली पढ़ने का बेसिक फ्रेमवर्क समझ आया तो कमेंट में लिखिए कुंडली सीखनी है। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में एक पूरी कुंडली लेकर बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से करियर, पैसा, मैरिज और एजुकेशन चारों को पढ़कर दिखाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो हम सिर्फ थ्योरी नहीं करेंगे, हम एक कुंडली खोलेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आखिर एक एस्ट्रोलॉजर कुंडली को पढ़ता कैसे है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री गणेश।